नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी साप्ताहिक समाचार हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सुल्तानपुर जनपद में राजनीतिक व्यक्तियों की भरमार तो जरूर है, लेकिन सामाजिक सरोकार के असल मुद्दे की बात करने वाले मेरे ख्याल से एक भी नहीं। हालांकि इस बात पर मुझे भी गाली मिल सकती और मिलेगी भी जरूर, क्योंकि किसी चोर को उसके मुंह पर ही चोर की उपाधि देना या फिर संबोधन करना शायद आप सभी लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। हालांकि इन सभी छोटी मोटी बातों को छोड़ बढ़ते हैं खबर की। साथियों, आपको बताता चलूं, सुल्तानपुर जनपद राजनीतिक व्यक्तियों की जगह ज़मीनी स्तर से बहुजन समाज के लोगों के असल मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे तमाम जमीनी स्तर के मुद्दे पर निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्यकर्ता अर्थात द मोस्ट कल्याण सेवा संस्थान के बैनर तक सुल्तानपुर जनपद के आका यानी जिला अधिकारी फंडामेंटल राइट्स के तहत अपने सभी जनपद वासियों को अपनी परेशानी को अधिकारियों से निडरता से रखने की अपील के साथ साथ अधिकारियों को भी तानाशाह बनना नहीं बल्कि नौकरशाह की चेतावनी दे डालती है। प्राइमरी पाठशालाओं को मर्ज होने पर क्या कुछ कहा, जरूर सुनिए। पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं, ये आदत अपनी इनसे सुधरवा दी। इनसे कहिए, मैडम आप भी मैसेज दीजिए डीएम एसपी को कि जितने यहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं आदत सुधार लें। लोक सेवक हैं, वो सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए नियुक्ति हुई उनकी, ना कि जो है तानाशाह बनने के लिए। उल्टी सीधी बात में डांट डपट के बात करना, या हमारे जो जनता है, देश के संविधान में जनता संप्रभु है, जनता सर्वोच्च है देश की। लोग बाबा साहब के लोकतंत्री व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है और जनता का सम्मान सबको उसी तरह से करना चाहिए और करना पड़ेगा। और नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ जो है उस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ये बात आप लोग जो है कान खोल के सुन लीजिए। कोई अगर सोचता है कि मोस्ट वालों को दबाव ले लेगा, कोई अगर ये सोचता है कि मोस्ट के लोग दब जाएंगे, तो मोस्ट के लोग चोरी नहीं करते। मास्टर साहब, आप लोगों ने आज बड़ी ही सावधानी से इस धरना प्रदर्शन अर्थात जो ज्ञापन देने का काम किया है, वो बड़ा लंबा विषय रहा। और ख़ास करके मेरा आज इस कार्यक्रम के तहत एक ही और दो ही प्रश्न होंगे। जैसे हमने आज सुबह जानकारी इकट्ठा किया कि गाजीपुर जैसे जनपद में 58 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें एक भी छात्र की संख्या नहीं थी। क्या ऐसे में आप मर्ज को उसी तरीके से मनवाने का काम करेंगे सरकार से जिस तरीके से आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से होगा? कि विद्यालय में जो आज 10 साल 15 साल 20 साल पहले विद्यालय खुले थे, उसमें मतलब एडमिशन नहीं क्यों हो रहा? क्या इसके जिम्मेदार हम? इसका जिम्मेदार शासन है, प्रशासन है, इसका जिम्मेदार बीएसए है, इसका जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी है, इसका जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है कि क्यों आज जो है नहीं हो रहा है, उसमें एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर आज आप बताइए कि 20 साल के अंतर पे आप गाजीपुर का चाहे किसी जिले को उठा लीजिए, जनसंख्या बढ़ी है। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है? ये बड़ा सवाल। ये सवाल से योगी से कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, हम तो कहते हैं पत्रकार बंधुओं की हिम्मत नहीं पड़ती, योगी से सवाल करें या योगी के मंत्रियों से, योगी के उन लोगों से सवाल करें कि आज के 20 साल पहले बच्चों की संख्या हो रही थी, उसमें मानक था उसी हिसाब से जो है किया गया था। हमने आपसे प्रश्न कर लिया, मानो जी आप उत्तर दें। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये स्कूलों में संख्या अगर कम है उसका जिम्मेदार योगी सरकार। कैसे? इसलिए जिम्मेदार है कि सही ढंग से देख रेख नहीं कर रही है, सही ढंग से जो है उसका रख रखाव नहीं कर रही है, सही ढंग से स्कूल को संचालित नहीं किया जा रहा है। और उनके अधिकारी घूस के चक्कर में 10-20 हज़ार के चक्कर में प्राइवेट स्कूलों को जो है मान्यता बांट रहे हैं। क्या प्राइवेट स्कूल जो है मान्यता बांट रहे हैं? जगह जगह आप देखिए कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे रहे हैं। इस वजह से सरकार मानक पूरा नहीं कर रही है। मानक पूरा करने के बाद जो सरकारी स्कूल के हम स्पष्टीकरण करना चाह रहे हैं। क्या आपका कहना ऐसा ही है कि प्राइवेट विद्यालय में से कमीशन खोरी होती है क्या? बिल्कुल कमीशन, जगह जगह हर बात पे कमीशन है। आप उस पर जो है आप किसी भी एंगल से किताब के देख लीजिए, ड्रेस का देख लीजिए, और सब अधिकारियों के पास पहुँचता है। और अगर नहीं पहुँचता है तो बिना मानक पूरा नहीं कर रहे हैं स्कूल। आप पता लगवा लीजिए, ज़्यादातर 99% जो प्राइवेट स्कूल जो खुल रहे हैं गाँव में,
जो ये कॉन्वेंट और नर्सरी खुल रही है, ये मानक नहीं पूरा कर रहे हैं। हालांकि इनको खोला जा रहा है। हालांकि हम नाम का संबोधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी मिलती है कि सरकारी अध्यापक जो है अपने बच्चे का दाखिला प्राइमरी पाठशाला में नहीं करवाता है और सैलरी लेता है और वो प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन लेता है। क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। हम तो आपको बताएं कि हम ऐसी स्थिति जब बनी है, हमने अपने बच्चियों को जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया है। लेकिन अब जो बातें आप कह रहे हैं, जहाँ ये भी देखना होगा कि अगर उस भाई टीचर की स्कूल की व्यवस्था करना, स्कूल का संसाधन की व्यवस्था करना, स्कूल को मेंटेनेंस करना, ये टीचर का काम नहीं। टीचर काम है पढ़ाना। अगर उसके जो जरूर आवश्यक संसाधन है वो अगर सरकार नहीं पूरे करेगी तो निश्चित है कि हर जैसे हम ही नहीं बल्कि पूरा संसार जानता है, अध्यापक जो होता है अर्थात टीचर जो होता है वो संसार की रीढ़ है। तो आप ही लोगों पर जब एलिगेशन इस टाइप से समाज के बीच से ही आता है कि वो खुद सरकारी सैलरी लेने का काम कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालय में नहीं। हम कह रहे हैं जब उस तरह के संसाधन, उस तरह की सुविधा नहीं होगी तो क्यों पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, क्यों कैसे पढ़ाएगा? गरीब से गरीब आदमी नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए बहुत लोअर, जो सबसे लोअर उस पे है, जिसकी जरा सा भी संभावना है वो नहीं पढ़ा रहा है। हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं जो कहीं नहीं जा सकता। क्या आपका कोई विकल्प उसके पास नहीं है? क्या कॉन्वेंट में जा ही नहीं सकता वो, 1000-2000 के लिए नहीं उसके पास। हम उसके लिए चाहते हैं कि प्राइमरी बना रहे, बचा रहे। और अगर प्राइमरी व्यवस्था अच्छी होगी, आप देखिए कई स्टेटों में देखिए प्राइमरी व्यवस्था जहाँ अच्छी है वहाँ जो है बड़े बड़े अधिकारी डीएम एसपी के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में प्राइमरी में जो है नहीं पढ़ते टीचर के बच्चे? सब पढ़ेंगे, लेकिन वो संसाधन उस तरह होने चाहिए, उस तरह से उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस तरह से उसका प्रशासन होना चाहिए। अब ये सब जिम्मेदारी प्रशासन की है, शासन की है, सरकार की। और इसके टोटल इसके जिम्मेदार दोषी अगर प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन। हम आपसे बताना चाहते हैं कि हेडमास्टर, टीचरों के ऊपर हेडमास्टर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आपसे हम क्यों रखा जाता है? इसलिए कि टीचर पढ़ाएं सही से। हेडमास्टर के ऊपर भी खंड शिक्षा अधिकारी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि हेडमास्टर कंट्रोल निगरानी करे। और खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी बीएसए रखा जाता है। बीएसए के ऊपर भी बड़ा अधिकारी रखा जाता है। उसके बाद मंत्री रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? टीचर इसलिए कि एक सिस्टम है, और सिस्टम में जब आप चलेंगे, सिस्टम में जब आप रहेंगे, तभी काम हो। ये जंगल राज की व्यवस्था है कि एक आदमी को ऊपर कर दो, मन करे पढ़ाए, मन करे ना करे, मन करे खाए, मन करे जिए, मन करे जो मर्जी। ये सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था सिस्टम होता है। और जब सिस्टम सही ढंग से काम करता है तो नीचे से लेकर के ऊपर तक सब कोई काम करता है। सिस्टम में जब एक जगह गड़बड़ी होगी, धीरे धीरे हर जगह गड़बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आपकी पसंदीदा खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।